हाय गाइस, वेलकम टू BI मनी। वाह क्या नज़ारा है, मज़ा आ गया देखकर। बिटकॉइन फाइनली नया इतिहास रच दिया है और कल तो $1,24,500 को छूने की कगार पे आ गया था। इस टाइम पे $1,23,500 के आसपास चल रहा है। लेकिन उससे ज़्यादा मज़े की बात क्या है कि जो बड़े बड़े कॉइन्स हैं, इथेरियम अपने ऑल टाइम हाई के बहुत पास है। $100 बस रह गया है अपने ऑल टाइम हाई से, और ये कभी भी लगता देखने को मिल सकता है। और जितने भी बड़े कॉइन्स हैं, XRP हो गया, ADA हो गया, BNB हो गया, हम बहुत सारे कॉइन्स, सोलाना हो गया, लगातार आपसे शेयर करते थे। और आज देख लो, कई लोगों को जो है, मैं कमेंट अभी पढ़ रहा हूँ और एक शख्स ने ये बोला है कि क्या मैं सपना देख रहा हूँ। अब ये सोचने समझने वाली बात है कि आपको विश्वास है कि नहीं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मैटर करती हैं। और जो हमारी वीडियो देखता होगा और जो हम लगातार आपसे बोल रहे थे 2025 में टिके रहो, अब समझ में आया होगा कि हम क्यों बोलते थे। क्योंकि बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट जब चलती है ना, तो सिर्फ चलती है और हर कोई सिर्फ हक्का बक्का रह के देखता रह जाता है। तो यहाँ पर अब क्या लगता है बिटकॉइन का, क्योंकि बिटकॉइन ने एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस को भी पार किया है, उसके ऊपर क्लोज किया है। लेकिन हमें क्या लगता है वो बताएंगे। क्या क्या नई प्रिडिक्शन निकल के आ रही हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग प्रिडिक्शन निकल के आई है खासकर इथेरियम को लेकर, और क्या अपडेट चल रही है, वो सारी बात इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने और समझाने की कोशिश करूंगा। और यहाँ पे हम कुछ कॉइन्स भी शेयर करेंगे जो ऐसा लगता है फटने की कगार पे आ गए हैं। और आप ये मत भूलिएगा कि हम जो बोलते हैं, पहले बिटकॉइन बढ़ता है, बिटकॉइन मोमेंटम में आ रहा है, और बिटकॉइन के साथ में कई बार हम जब बेयर मार्केट में होते हैं तो ऑल्ट कॉइन्स थोड़ा नर्वस आ जाते हैं, थोड़ा होल्ड की पोजीशन में चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर बिटकॉइन बढ़ रहा है, बिटकॉइन के साथ में ऑल्ट कॉइन्स का बढ़ना और बिटकॉइन की डोमिनेंस 50 और 60% के नीचे आना कहीं ना कहीं एक कहानी बता रही है कि भैया एक बड़े ऑल्ट सीज़न की तरफ हम जा रहे हैं। अब यहाँ पे क्या लगता है, ये सारी बात इस वीडियो के अंदर करने वाला हूँ। कुछ कॉइन्स भी शेयर करूँगा दोस्तों। इस चैनल के ऊपर, ये हमारा चैनल है BI मनी के नाम से, कितनी बार लगातार हम ये वीडियोस बना रहे थे आपके लिए कि ऑल सीज़न के लिए तैयार हो जाओ। और ये 3 दिन पुरानी है, क्रिप्टो बुल रन ऑल सीज़न, कौन से कॉइन बाय करें, ADA आपको बताया था, इथेरियम आपको बताया था, क्या क्या नहीं बताया। और आज देखो कहाँ हैं सारे बड़े कॉइन्स। तो हमने आपको लगातार यही समझाने और बताने की कोशिश की है कि अच्छे कॉइन्स में बने हुए हो, टॉप कॉइन्स में बने हो, तो भैया आपके कॉइन का नंबर आता देखने को मिलना चाहिए। और अगर पार्ट टू ऑल सीज़न जो हम देख रहे हैं, अगर हम टोटल मार्केट कैप की बात करते हैं, तो यहाँ पर लगता है अभी बहुत कुछ, या जो कॉइन आप होल्ड करके बैठे हो उसका भी नंबर आता देखने को मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा ताकि जो भी अपडेट है, इन्फॉर्मेशन है, वो आपको मिलती रहे। और यहाँ पे हम कोशिश करते हैं चार्ट्स के माध्यम से आपको समझाने बताने की, तो एक आपको थोड़ा सा कुछ और सीखने को मिल सकता है डिटेल के अंदर। तो इस चैनल को हमारे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अब यहाँ पे लगता क्या है, सबसे पहले न्यूज़ की बात करते हैं। फाइनली दिल थाम लीजिए, क्योंकि यहाँ पर लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है, और जो हमारी वीडियो देखते होंगे तो उन्हें तो विश्वास होगा। हम $1.5 लाख की एस्टिमेशन लेके चल रहे थे, कई बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन बैंक $2-2 लाख भी बोल रहे हैं, तो वो ऐसा लगता है $1.25 लाख के आसपास आ गया है। 1,07-8 लाख रुपए का INR के अंदर एक बिटकॉइन है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कुछ तो चल रहा होगा, और वो चीज़ें हम नज़रअंदाज कैसे कर सकते हैं। हम लगातार आपको बोल रहे थे कि भैया बिटकॉइन ETF वालों की बाइंग हो रही है, इंस्टीट्यूशंस बाइंग कर रहे हैं, बड़े बड़े बैंक्स यहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट बैंक सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, लगातार एक्यूमुलेशन हो रही है। और जो है बिटकॉइन के ETF का तो आपको पता ही है, इनफ्लो लगातार पॉजिटिव के अंदर है। तो उसका यहाँ पे अब हमें रिफ्लेक्ट करने लगा है बिटकॉइन के प्राइस के अंदर सारा कुछ। तो यहाँ पे हम ये सारी चीज़ों को देख के भी अगर नज़रअंदाज कर रहे थे तो भैया इसमें तो हमारी गलती है नहीं, तो हम तो आपको समझा ही सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो प्रिडिक्शन निकल के आ रही है, इथेरियम की निकल के आई है। लेकिन आपको बता दूँ,
अगर हम देखते हैं ये माहौल या पंप क्यों देखने को मिला, उसके पीछे 2-3 बड़े कारण हैं। एक तो ये कारण है कि यहाँ पर जो सीपीआई का डाटा है वो जितना एक्सपेक्टेड था उससे कम निकल के आया, और 2.7 जो लास्ट मंथ था वही निकल के आया। तो बस एक माहौल चाहिए था, क्योंकि ओवरऑल देखते हैं ग्लोबल मार्केट के अंदर, यूएसए की मार्केट के अंदर एक पॉजिटिविटी आते देखने को मिल रही है, और उसका इम्पैक्ट बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे भी पड़ रहा है। लेकिन हिस्टोरिकली अगर डाटा को भी देखते हो, अगर आपको नहीं पता है तो आपको ये पता होना चाहिए, और हम इसके बारे में लगातार आपको बोल रहे थे कि क्वार्टर वाइज देखते हैं तो हिस्टोरिकली देखते हैं, हाफिंग के बाद का साल, जैसे 2012 में हाफिंग हुई थी, 2013 में हमने सारे ज़्यादातर ग्रीन देखे थे जितने भी क्वार्टर थे। ऐसे 2017 में तो सारे क्वार्टर ही ग्रीन थे और अच्छे खासे ग्रीन थे। 2021 में भी सेकंड क्वार्टर को छोड़ के सारे क्वार्टर ग्रीन थे, और ये वाला जो है हमारे पहले क्वार्टर में ही हो चुका था जो होना था। तो अभी देखते हो 2 क्वार्टर की बात करते हैं ग्रीन है, और इससे बड़ी बात अगस्त की बात करते हैं। ये देखो हर बार ये हर महीना जो है नेगेटिव रहता था, लेकिन 2013 हाफिंग के बाद का ईयर जो बुलिश ईयर होता है, 2017 हाफिंग के बाद का ईयर जो बुलिश ईयर होता है, हाफिंग के बाद का ईयर 2021 जो बुलिश होता है, और अभी देखो 2025 हाफिंग के बाद का ईयर। तो कहीं ना कहीं हिस्ट्री को आपको खंगालना चाहिए, यही तो रिसर्च होती है, यही तो हमें मेहनत करनी होती है, और क्या करनी होती है। यहाँ पे आप अगर चीज़ों को सही तरीके से नहीं करोगे तो यहाँ पे कैसे कर पाओगे कुछ, मुझे तो ये समझ नहीं आता। तो ये आपको समझने की ज़रूरत है कि ये सारे हिस्टोरिकली डाटा भी यही इसी तरफ इशारा कर रहे थे, सारा कुछ चल भी रहा है। और जिस हिसाब से बिटकॉइन के ईटीएफ के अंदर बाइंग हो रही है, और अब जो है वो इथेरियम के ईटीएफ के पीछे पड़ गए हैं। आप देखो इथेरियम के ईटीएफ के अंदर लाखों के अंदर बाइंग हो रही है। अगर देखते हैं 1 लाख, 1.25 लाख, 2.5 लाख के आसपास। और ये देखो ना 8 तारीख को तो क्या हो गया था कि 11 तारीख को माफ़ कीजिएगा, मतलब सबसे ज़्यादा बड़ा रिकॉर्ड था कि इनफ्लो हुआ था $1 बिलियन का, यानी कि इतना पैसा एक दिन में कभी भी ईटीएफ के अंदर नहीं आया था। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी, और इसका माहौल बन रहा है ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे, और यूएसए के अंदर जिस हिसाब से एडॉप्शन बढ़ रही है, और अब जो है चांसेस बढ़ गए हैं कि सितंबर के अंदर इंटरेस्ट रेट कट होता देखने को मिले। और अगर ऐसा होगा तो आप कह लीजिए जो हम क्वार्टर वाइज बात करते हैं कि यहाँ पर क्या क्वार्टर के अंदर अच्छा होगा, तो ऐसा लगता है आखिरी क्वार्टर और बड़ा हो सकता है। और जिस हिसाब से बिटकॉइन की डोमिनेंस हमें यहाँ बता रही है, और ऑल्ट सीज़न के बारे में बात करते हैं, तो आपको ये समझने की कोशिश करनी है कि असली जलवा तो अभी शुरू ही नहीं हुआ। आप ये देखो, ये सिर्फ इतने से में ही हम उछलने लगे हैं, इतने से में ही कई ऑल टाइम हाई बना गए हैं। सोलाना 200 के पार, इथेरियम $5000 लगाने की कगार पे है, एडीए $1 पे आ गया है, आधे डॉलर से कितना बोल रहे थे। तो हमें समझने की कोशिश करनी है कि भैया अगर ऐसा हो गया, 2021 में जो है बिटकॉइन की डोमिनेंस 40% के आसपास आई थी, अगर इतनी आ गई, मैं तो कह रहा हूँ इसकी आधी भी आ गई, तो समझ लीजिएगा कि आपकी किस्मत कई लोगों की चेंज होते देखने को मिल सकती है। 2017 में भी ऐसा हुआ था। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो हमें समझनी चाहिए, लेकिन समझ में तो आती नहीं है ना, क्योंकि मार्केट जब माहौल ख़राब होता है तो यही लगता है कि भैया हमारे साथ ही बुरा हो रहा है, बस हमारे कॉइन्स ही नहीं बढ़ रहे हैं। और कई लोग आज भी हमें कमेंट कर रहे हैं, तो आपको बता दूं आपके कॉइन का भी नंबर आएगा, थोड़ा सा सब्र रखो। लेकिन यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा टाइम देने की ज़रूरत होती है, और जो हम आपसे लगातार बोलते हैं। अब यहाँ पे बिटकॉइन की सबसे पहले बात कर लेते हैं उसके अंदर क्या लगता है। एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस थी, आप देखो 2-3 बार इसने कोशिश की इसको ब्रेक करने की। ये था $1,22,500-600, जो कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था। फिबोनाची की रेशियो थी 2, और उसके ऊपर ये क्लोज करने में कामयाब हुआ है। एक ट्रेंड लाइन भी देख सकते हो, ये आप देख सकते हो, इसके ऊपर भी इसने ब्रेकआउट किया है। तो कहीं ना कहीं ये बुलिश सिनारियो बन रहा है। हमारा जो जोन है वो है रेजिस्टेंस जोन $1,20,000 से $1,25,000। अगर इसके ऊपर ये निकलता है तो हमें लगता है कि भैया $132-135, यानी कि $1,32,000 $1,35,000 ये जाता देखने को मिल सकता है। और अल्टीमेटली हम इसको $1.5 लाख के आसपास एक्सपेक्ट कर रहे हैं। कई एक जो है 2 से 2.5 लाख भी जो है सोच रहे हैं, लेकिन हम वही बात है कि यहाँ पर हमें देखना है उस टाइम पे क्या डेवलपमेंट होती है, क्या होता है, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि भैया $1.25 लाख जो $1.5 लाख है वहाँ पे हमने एग्जिट करना है, प्रिंसिपल में एग्जिट करना है, पार्ट में एग्जिट करना है, क्या करना है, स्ट्रेटजी बनाना शुरू करेंगे। लेकिन हमारा ऑल्ट कॉइन्स को लेके श्योर है कि यहाँ पर अगर इसकी डोमिनेंस
40% के आसपास आती है, 45 से 40%। तो कितने भी कोई भी कॉइन हो भैया, हम तो एग्जिट करने पे यहाँ पे सारे कॉइन्स को खाली करना शुरू कर देंगे। हो सकता है थोड़ी और डोमिनेंस भी गिरती दिखे, लेकिन वहाँ पे एक आपको कई लोग बोलते हैं ना, क्या कैसे पता चले कहाँ एग्जिट करना, तो ऐसा लगता है अगर यहाँ आ जाएगा तो एक एग्जिट स्ट्रेटजी आपकी ये भी हो सकती है। तो ऐसे देखना। लेकिन फ़िलहाल के लिए अगर मैं बिटकॉइन को देखता हूँ तो एक सपोर्ट निकल के आती है, वो निकल के आती है लगभग $1,17,000। और जब तक ये जोन के ऊपर है और अभी तो माहौल जैसा बन रहा है, तो ऐसा लगता है कि $1,30,000 भी ये जल्दी छूता देखने को मिल सकता है। दो लेवल है जिस पे फोकस करना है, $1,17,000, $1,14,000 पे फ़िलहाल के लिए इसको सपोर्ट मिलती है, और फिर $1,10,000 पे इसको सपोर्ट मिलती है। तो शॉर्ट टर्म में देख रहे हो तो ऐसे फोकस कर सकते हो सपोर्ट पे। लॉन्ग टर्म में देख रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको $1.5 से $1.5 लाख तो हम ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। $2 लाख भी चले जाए तो हम ज़्यादा शॉक नहीं होंगे, लेकिन $1.5 लाख के आसपास कहीं ना कहीं ये जाने का पोटेंशियल रखता है। अब इथेरियम की बात करते हैं। हम कह के थक गए थे, और यहाँ पे अब तब जो आप बोल रहे थे ना, जब बॉक्स ट्रेडिंग कर रहा है भैया, ये बॉक्स ट्रेडिंग कर रहा है, और जब यहाँ पे एक्यूमुलेशन इनकी ख़त्म हो जाएगी तो कब ये पंप कर देंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। और ये गोल्डन क्रॉस भी हुआ था इस टाइम पे, हमने आपके साथ शेयर भी किया था यहाँ पे। ये बात कर रहा हूँ जून की, जुलाई अगस्त 1.5 महीने में कहाँ पहुँच गया है, डबल के भी ऊपर चला गया। तो आपको समझना है, एक $4,000 पे लगातार रेजिस्टेंस मिल रही थी इसको, फिर इसने यहाँ पे करेक्शन की थी, एक सपोर्ट थी फिबोनाची की 0.6, हमने बोला यहाँ मिले तो एंट्री बना लीजिएगा, और आज ऑल टाइम हाई को छूने की कगार पे है। तो टेक्निकल्स काम करते हैं, लेकिन इथेरियम की बात करते हैं कि हो सकता है $4,500 पे एक रेजिस्टेंस फेस करे, क्योंकि ऑल टाइम हाई है 5,000, एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस भी मिलेगा, और यहाँ पे ये $4,000 पे आ जाए तो आप फोकस दोबारा कर सकते हो। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में देख रहे हो तो टारगेट बड़े ज़बरदस्त निकल के आ रहे हैं, और उसमें से अगर स्टैंडर्ड चार्टर्ड की बात मानते हैं, पहले वो 2025 में सोच रहे थे कि $4,000 जा सकता है, वो अचीव हो गया है, तो अब उनका कहना है कि $7,500 भी जाता देखने को मिल सकता है। पर्सनली हमें भी लगता है कि ये $7,500, $6,500 से $7,000 जाने का पोटेंशियल रखता है। लेकिन 2028 में उनका एस्टिमेशन है कि ये $25,000 भी जाता देखने को मिल सकता है। आपको क्या लगता है कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लिया करो, बार बार बोलना पड़ता है, और इस चैनल को भी अपना प्यार दो जैसे हमारे दूसरे चैनल को देते हो। लेकिन यहाँ पर इथेरियम के अंदर एंट्री बनाने के लिए कई लोग कमेंट कर रहे हैं, मैंने कहा भैया दूर रहो, फ़िलहाल जब मार्केट ऐसे हो जाती है तो बेटर है उन कॉइन्स पे फोकस करो जिसके अंदर अभी कुछ हुआ नहीं है। तो यहाँ पर अभी सिर्फ नज़ारा देखना है, माल ख़रीदने का टाइम तो भैया यहाँ था। अब जिसने लिया उसने मौके पे चौका मार दिया, जिसने नहीं लिया वो अभी वेट करेगा, क्योंकि ये जो है ना जलती हुई ट्रेन हो चुका है। अब यहाँ पे इसके जलती हुई ट्रेन में बढ़ना जो है, बैठना सही नहीं है, लेकिन इसके अंदर पोटेंशियल है $6,500 से $7,000 जाने का, हमारे को भी ऐसा लगता है। सोलाना कितना बोला कि यहाँ पर $1,62,000, एक लाख, अब तो लाखों की बात हो रही है तो मुंह से यही निकल रहा है एक्साइटमेंट के मारे। $162 के आसपास एक सपोर्ट मिल रही है, एंट्री बनाई जा सकती है 250 डे मूविंग एवरेज की। यहाँ पे गोल्डन क्रॉस भी बन रहा है, ये भी आपके साथ शेयर किया था, और आज देखो ये भी $200 के पार जा चुका है। अगर इमीडिएटली देखते हैं, एक रेजिस्टेंस है इसको लगभग $220 के आसपास, अगर इसको पार करता है तो हमें लगता है ये भी पोटेंशियल रखता है अपने ऑल टाइम हाई को छूने का। एंट्री के लिए देख रहे हो तो भैया $160, $165 के आसपास है तो फोकस कर सकते हो। इथेरियम एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है लगभग $3-3.25 के आसपास, लेकिन इसके पार गया तो हमें लगता है ये भी लॉन्ग टाइम में $4 से $5 जाने का पोटेंशियल रखता है। एडीए कितना बोल रहे थे कि भैया, और यहाँ पे एडीए के अंदर गोल्डन क्रॉस भी हो गया कि आधे डॉलर पे कितना बोला, ये हमारे सपोर्ट जोन है, पुरानी वीडियो देख लीजिएगा, जब भी यहाँ आया हमने आपको एंट्री बनाने को बोला है। अब आधे डॉलर्स के आसपास से अगर आपने आज लिया होता तो कहाँ होते, ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं, चार्ट खुद चीख के बता रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अगर मौका मिला, जो हमने बोला था कि भैया $0.7 के आसपास भी आ जाए तो एंट्री बनाने की कोशिश कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आपने फोकस किया होगा, अगर किया होगा तो आज भी यहाँ पे अच्छे खासे आपको प्रॉफिट मिला होगा। लेकिन अगर देखते हैं इसका क्या टारगेट हो सकता है, तो $1.25 के आसपास हो सकता है, या $1.15 एक रेजिस्टेंस है। लेकिन अगर टॉप कॉइन्स के अंदर देखते हैं, और मैं ख़ास कर बात करता हूँ यहाँ पर जितने भी देखो, कार्डानो टॉप 10 कॉइन्स के अंदर आता है। आप देखो जितने भी बड़े कॉइन्स हैं, डॉज कॉइन, कार्डानो को छोड़ देते हैं, एडीए को छोड़ देते हैं, सब अपने ऑल टाइम हाई बना चुके हैं, बनाने के कगार पे हैं।
कार्डानो से हमें एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि एक यूज केस भी है, तो ऐसा लगता है कि ये भी अपने ऑल टाइम हाई को छूता देखने को मिल सकता है। मैं थोड़ा वाइल्ड प्रिडिक्शन आपको लग रही होगी, लेकिन अगर मैं देखूं, अगर यहाँ पर पुराने टाइम पे भी देखते हो 2020 में ये $0.1 से $3 के आसपास गया था, तो हम ज़्यादा शॉक नहीं होंगे यहाँ तक पहुँच जाए। लेकिन एक कह सकते हो शॉर्ट टू मिड टर्म में ये 1.15 और हो सकता है ये $1.5 जाने का, तो $2 जाने का तो पोटेंशियल इस बुल रन में रखता है। और हम ज़्यादा शॉक नहीं होंगे कि अपने ऑल टाइम हाई को भी छूता देखने को मिले। जैसे लोगों को इथेरियम पे विश्वास नहीं था, ऐसे ही कई लोग आज एडीए पे भी विश्वास नहीं कर रहे होंगे, जैसे XRP पे नहीं था। यू नेवर नो। लेकिन सुई से हमें बड़ी एक्सपेक्टेशन थी, और जैसा कि ये $4 के आसपास एक रेजिस्टेंस को ये ब्रेकआउट करने की कोशिश करा, अगर इसके ऊपर जाता है तो हमें लगता है ये भी $5-5.5 जाने का पोटेंशियल रखता है। अब कौन से कॉइन्स हैं जिन पे हमें और फोकस करना चाहिए? हम लगातार आपके साथ शेयर कर रहे थे, नियर की बात करते हैं, $2 पे आसपास मिले। ये देखो लगातार हमारी सपोर्ट जोन क्लियर है, पहले से बना के रखी हुई, लेकिन यहाँ पे 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर पहली बार ये ब्रेकआउट करता देखने को मिल रहा है। अगर यहाँ से गया तो 4.3-4.5 ये शॉर्ट टू मिड टर्म में जाता देखने को मिल सकता है। और लॉन्ग टर्म में देखते हो तो ये जो है $8-7 जाने का पोटेंशियल रखता है। गाला से भी हमें एक्सपेक्टेशन है 200 डे मूविंग एवरेज की ब्रेकआउट करता देखने को मिल रहा है। अगर एंट्री के लिए देख रहे हो 0.1017 के आसपास मिल जाए तो फोकस कीजिएगा। इसमें भी पोटेंशियल है कि एक अच्छा खासा यहाँ मूव दिखा सके। शिबा इनू के अंदर एक ब्रेकआउट लगता देखने को मिल सकता है, ये भी 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ब्रेकआउट कर रहा है, इस पर भी फोकस किया जा सकता है। मीम कॉइन के अंदर देख रहे हो तो ये भी 1800 से 2000 जाने का पोटेंशियल रखता है। आर्बिट्रम कितना बोलते थे, आज देखो अगर मैं आर्बिट्रम की बात करता हूँ तो भैया ये होता है, एक दिन में ही क्या कर देते हैं। $0.3 के नीचे कितना बोला आपको मौका मिल रहा है, और अब यहाँ पे जो है आधे डॉलर से भी ऊपर चला जो है जा चुका है। एक कह लीजिए कि हो सकता यहाँ पे अगर मेंटेन करता है तो अगला इसका 0.75, और ये भी पोटेंशियल रखता है लॉन्ग टर्म में $1-1.25 जाने का, उसके पार जाने का। अगर मैं बात करता हूँ ऑन्डो को लेके, कई लोग बोल रहे हैं कि ऑन्डो का क्या होगा, RW का नैरेटिव नहीं चल रहा है, तो हमें ऑन्डो को लेके भी लगता है कि कहीं ना कहीं अभी ये भी ब्रेकआउट लगता देखने को मिल रहा है। जब ये $0.6 के आसपास आया तब भी हमने इसको बोला था एंट्री बनाने के लिए, लेकिन यहाँ पे $1.15 के आसपास एक रेजिस्टेंस है। अगर इसके पार जाता है तो लगता है कि ये भी पोटेंशियल रखता है अपने ऑल टाइम हाई को छूने का। तो बहुत सारे कॉइन्स हैं जो लगता है पोटेंशियल रखते हैं, और जिस हिसाब से माहौल बन रहा है और बिटकॉइन की डोमिनेंस गिर रही है, तो जो अगर 40% पे आ गई तो कोई भी कॉइन होगा तो आपको एक अच्छा खासा जो है मूव दिखाता देखने को मिल सकता है। और ये चार्ट को मत भूलिएगा, बिटकॉइन के अंदर मोमेंटम आती है, फिर फेज़ 2 के अंदर इथेरियम के अंदर आती है। इथेरियम आज ऑल टाइम हाई के पास में है, फिर लार्ज कैप अभी देखो सोलाना, XRP, सुई, ये सब बढ़ते देखने को मिल रहे हैं, और फिर हर कोई कॉइन आपको फटता देखने को मिलता है। इसी को कहते हैं ऑल्ट सीज़न। तो ये चार्ट को हमेशा दिमाग में रखिए, और ओवरऑल अच्छे कॉइन्स पे बने हुए हो तो हम उम्मीद करते हैं अभी बहुत कुछ होना बाकी है, और यहाँ पे आपको सिर्फ 2025 में टिकने की कोशिश करनी चाहिए। बाकी दोस्तों कोई कॉइन है कमेंट में हमसे ज़रूर पूछेगा, हम कोशिश करेंगे आने वाले टाइम के अंदर उसको भी कवर करने की। और उम्मीद करता हूँ आपको ये कंटेंट अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा और शेयर ज़रूर करिएगा अभी के। और टेलीग्राम को हमारे फॉलो कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे दिया है। अभी के लिए टेक केयर, बाय बाय।